नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रांत मिश्रा शेयर मार्केट की पाठशाला पार्ट 13 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होगा या मेरे चैनल को लाइक या शेयर नहीं किया होगा तो कर लीजिए, ताकि हम और ऐसे वीडियोस बनाते रहें और आपको और भी कुछ सीखने को मिल जाए। तो जैसे हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने फ्यूचर ट्रेड के बारे में सीखा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे करनी होती है, वो हमने बेसिक जाना। आज हम जानेंगे उसी से थोड़ा सा और चीज़ कि फ्यूचर को जब हम लेते हैं तो किस तरह से हेज पोजीशन से हम उसको सेफगार्ड कर सकते हैं, और साथ में हम कंपेयर करेंगे कि फ्यूचर की जगह हमने अगर इक्विटी बाई की होती तो हम उसे किस तरह से होल्ड करते, कितने दिन के लिए होल्ड करते और क्या फ़र्क पड़ता अगर हमने उसी शेयर को इक्विटी में ले रखा है या उसी शेयर को हम फ्यूचर में ले रहे हैं। और साथ ही हम कंपेयर करेंगे एक और डेरिवेटिव प्रोडक्ट की, जिसे हम सब जानते हैं FNO के नाम से, यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग या डेरिवेटिव ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें लोग हीरो जीरो कर बैठते हैं। तो उसको हम आज फ्यूचर से भी कंपेयर कर लेंगे और थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में भी जान लेंगे कि किस तरह से हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं और उसमें भी हम हेज करके कैसे अपनी पोजीशन को सेफगार्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज अपने वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्विटी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मान लो आपने एक स्टॉक चुना है हिंदुस्तान कॉपर। हम हिंदुस्तान कॉपर का एक एग्जांपल ले लेते हैं और हम पहले ये सोचते हैं कि हम अभी इक्विटी ट्रेडर है, हमारा ये स्टार्ट है, तो हम इक्विटी किस तरह से बाय करते हैं या क्या हमारे माइंडसेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हिंद कॉपर को मंथली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेंगे और अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये अप ट्रेड में आपको दिखाई दे रहा होगा और इसका एक पैटर्न है। देखो यहाँ पे वो कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेट करता है। देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट किया, कंसोलिडेशन किया और ब्रेकआउट किया। तो ये अभी देखोगे तो ये कंसोलिडेशन मोड में है। उसके बाद अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे हम आएंगे तो ये यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे भी सेम हुआ है और यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है कि कंसोलिडेशन मोड में वो है। अब अगर हम डेली में आते हैं, हम अब टाइम फ्रेम अपने को छोटा करते जा रहे हैं। तो ये अब तक हमने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस वगैरह निकाल लिया, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं और फिर से एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी हम डे टाइम फ्रेम पे ही है क्योंकि हमें इक्विटी चुननी है, तो हमने डे टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लिया और हमने अब तक क्या देखा कि ये अप ट्रेंड में ही था, वीकली, मंथली और डेली सारे में ये अप ट्रेंड में था। तो ये हमारा बाइंग का स्टॉक बन गया। हमें वही स्टॉक चाहिए जो ऊपर जा रहे हो, तो ये एक प्रॉपर हमारे बाइंग सेटअप के लिए एक हिंद कॉपर अच्छा शेयर है। अब इसको अगर हम आज के दिन देखेंगे तो अभी तो 3:30 बज गया है, तो अगर आज हम देखेंगे तो ये लगभग 4% के आसपास गिरा है। तो ये गिरता हुआ शेयर है, ऐसा सोच के हम क्या सेल कर दें? नहीं। तो हम अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन हमने खींची है और बार बार देखा कि ये ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेकर ये जो स्टॉक है ये ऊपर चला जाता है। तो अब ये जो स्टॉक है वो किस तरफ है? वो अब अपने ट्रेंड लाइन के पास ही है। यानी अगर इस ट्रेड में अगर हमें लॉस होना होगा तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, उस वक्त हमें लॉस होगा। तो 6 से 7% का जो हमें लॉस हो सकता है वही हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, उससे ज़्यादा ये नीचे जाएगा नहीं। अगर गया तो मान लो हम रॉन्ग हो गए और हम एग्ज़िट ले लेंगे अपनी पोजीशन से, तो हमें जो लॉस होने वाला है वो 6, 6.5% या 7% इतना ही होने वाला है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ये स्टॉक जाकर आया है 416 के आसपास और 416 यानी 25% का इसमें हमें गेन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो 8% का अगर मैक्सिमम लॉस ले लो और 25 या 24% का प्रॉफिट ले लो तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है 1:4 का बनता है, 1:3 का बनता है। यानी हम देंगे तो 7% देंगे और अगर हम लेंगे तो 24 या 25% हम ले लेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल कंडीशन में है। अगर हम इस ट्रेड को कहीं यहाँ टॉप पे पकड़ते और अगर हमें इस 25-30% की फॉल मिल जाती तो हमें कितना बड़ा लॉस हो सकता था। लेकिन अगर किसी भी शेयर को हम सपोर्ट पे बाई करते हैं तो वो हमारे लिए कम रिस्क वाला ट्रेड बन जाता है और रिवॉर्ड हमें ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। तो इस हिसाब से अगर हम इस ट्रेड को देखें तो हमें ये काफ़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड दिख रहा है। इक्विटी में मान लो हम इसको बाय करना चाहते हैं तो हमने अगर 1000 क्वांटिटी इसकी बाय कर ली, हमें ये ट्रेड पे नहीं रखना। अगर हम ट्रेडिंग के लिए देखेंगे तो 66,000 का हमें मार्जिन मिल जाता है। जैसा मैंने आपको सिखाया था कि अगर इक्विटी को आप इंटरडे में करोगे तो आपको लगभग लिवरेज या मार्जिन दे दी जाती है, तो इसमें आपको 5 गुना का मार्जिन मिल जा रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इक्विटी को होल्ड करने के हिसाब से लेंगे।
तो हम देखेंगे हमारा जो मार्जिन है वो अब मांग रहा है 3,33,000 है। हमें जो पैसे देने हैं वो 3,34,000 के आसपास आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आएगा और 1,000 क्वांटिटी आपकी हिंद कॉपर की बाय हो जाएगी। अब अगर आपने ये बाय कर रखा है 1,000 क्वांटिटी, तो अब हम देखते हैं कि हमें लॉस कितने का हो सकता है और प्रॉफिट कितने का हो सकता है। तो अगर हम इस पोजीशन को ऐसे लगा कर देखें, लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ से मान लो बना दी है, तो हमारा जो टारगेट है वो 80 पॉइंट का, मान लो हमने 80 पॉइंट का टारगेट लगा दिया और इस ट्रेड लाइन का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 27 का है और टारगेट है ये 80 रुपीज़ का है। तो 80 रुपीज़ के हिसाब से 1000 का मतलब कितना हो गया, आपको 80,000 का प्रॉफिट होगा। लॉस होगा तो आपको 27,000 का लॉस हो सकता है। तो 27,000 का लॉस होगा और 80,000 का आपको प्रॉफिट होगा। ये हो गई आपकी इक्विटी। और होल्ड कितना कर सकते हो, जब तक आपका टारगेट ना आए या जब तक आपका स्टॉप लॉस ना आए, आप आराम से इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। तो ये हो गया इक्विटी ट्रेड। बट अब हम देखेंगे कि इसको अगर हमने फ्यूचर में लिया होता तो फ्यूचर में कितना मार्जिन लगता है, कितना प्रॉफिट आता है, कितना लॉस होता है, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों अब हम इसका फ्यूचर ट्रेड देखेंगे। फ्यूचर अगर हम देखेंगे हिंद कॉपर, यहाँ पे हमें बस क्या करना है, फ्यूचर डालना है और यहाँ पे आपका फ्यूचर ट्रेड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 3 फ्यूचर दिख रहे हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो हम लेंगे जुलाई का जो फ्यूचर है उस पर हम क्लिक करेंगे। अब इसकी जुलाई जो है वो 25 तारीख को, इस महीने की 25 तारीख को हो जाएगा। तो लगभग मेरे हिसाब से 15 या 16 दिन बचे हुए हैं इस एक्सपायरी को आने में। तो फ्यूचर का जब हम ट्रेड लेंगे तो हमारा, अब हाँ यहाँ पे आप देख लोगे तो हमारा जो रिस्क है हम इस हिसाब से लेंगे। मान लो हम वहाँ पे 21 रुपीज़ का हमने लॉस लिया था या 27 का, हम यहाँ पे भी वही करेंगे। 21 का हमने लॉस लिया और 80 रुपीज़ का हम मान लो टारगेट रखते हैं। तो अब हमें देखना है कि मार्जिन कितना लगता है। हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है वो 2650 क्वांटिटी आ गई। इन्वेस्टमेंट कितना लगा, 3,62,000। यानी जो इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ लग रहा था इक्विटी में, आप लगभग ये उसके बराबर ही है और क्वांटिटी जो है ये उससे डबल से ज़्यादा है। यानी आपको फ्यूचर में वही चीज़ ज़्यादा मिल रही है। वहाँ पे आप 1000 क्वांटिटी बाय कर पा रहे थे 3,33,000 के आसपास में, यहाँ पे आप जो क्वांटिटी मिल रही है वो 2650, यानी मैं लगभग कहूँ 2.5 गुना के आसपास आपको यहाँ पे मार्जिन बाई करने को मिल जा रहा है ईजिली। तो यहाँ पे जब आप बाई कर लोगे इसको 2650 क्वांटिटी फ्यूचर में, तो आपको ये प्रॉफिट कितना देगा। अब उसको हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर पे। आइए हम कैलकुलेटर पे चले जाते हैं और देखते हैं। आपने जो क्वांटिटी बाई की है वो है 2650 की। आपका जो स्टॉप लॉस है मान लो 21 या 22 रुपये पे हम रख देते हैं, तो जो लॉस होना है आपको हो जाएगा 58,300 का, लगभग मान लो 60,000 का लॉस हो गया आपको। अब ये क्योंकि आपने 3.5 लाख के आसपास का जो पेमेंट किया था, पैसा किया था, उसमें आपको 60,000 के आसपास का लॉस हो सकता है अगर ये नीचे गया तो। अब ये डरने वाली बात है, लेकिन जो फ्यूचर ट्रेडर है उनके लिए ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो रिस्क और रिवॉर्ड को कंपेयर करके अगर वो ट्रेड लेते हैं तो वो सिर्फ इस 58,000 को नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे कि हमें प्रॉफिट कितना मिलना है। अगर हमें रिस्क लेना है 58,000 का तो उसमें हमें प्रॉफिट मिलना कितना है। तो हम 2650 क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई करते हैं 80 से, तो आ जाता है 2,12,000। तो अब यहाँ पे वो देखेंगे कि यहाँ पे जो उनको प्रॉफिट होना है वो लगभग 3 गुने से ज़्यादा होना है। यानी अगर 60,000 का रिस्क बन रहा है तो 2 लाख के ऊपर का उन्हें प्रॉफिट बन रहा है। तो वो रिस्क रिवॉर्ड के लिए वो अगर देखेंगे तो उनके लिए ये फेवरेबल ट्रेड है। लेकिन अगर आप एक छोटे ट्रेडर हो, आपको इसमें रिस्क कम करना है, तो आप क्या करते हो, इसको हेजिंग के साथ जा सकते हो। अब इसी रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं वो हम देखते हैं। थोड़ा सा हम इस रिस्क को और कम कर सकते हैं और मार्जिन जो हम 3,60,000 की दे रहे थे उसको कैसे कम कर सकते हैं ये हम देखते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ से फ्यूचर को हम बाय कर लेंगे। मान लिया हमने यहाँ पे बाय कर लिया एक क्वांटिटी। अब बाय करने के बाद ये तो हो गया नेकेड आपका फ्यूचर, जिसमें आपको 3,60,000 3,50,000 के आसपास मार्जिन ये हर जगह पे अलग अलग दिखाएगी। और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो गया। यहाँ पे आपका दिखा रहा होगा कि जो मैक्सिमम लॉस है और जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने हिंद कॉपर को बाय कर रखा और इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पुट को हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं।
अब पुट को हमने यहाँ पे एक बाय कर लिया। अब पुट को बाय करने से क्या होगा, जो हमारा लॉस डाउन साइड में मैक्सिमम होने वाला था, यानी अगर मार्केट कहीं लड़खड़ा गया और गिर गया, यानी जो हिंद कॉपर है वो अगर नीचे धड़ आ गया तो हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता था। लेकिन हमने क्या किया कि जब पुट हमने बाय कर लिया तो क्या होगा, जब वो मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो जो यहाँ लॉस हो रहा होगा वो लॉस यहाँ से कवर हो रहा होगा। तो आपको अल्टीमेटली एक लिमिट हो जाएगी, आपके लॉस की एक लिमिट हो जाएगी। वो लिमिट हम देखते हैं पे ऑफ ग्राफ पे। तो जो लॉस हमें होने वाला था वो लॉस अब आके रुक गया है 41,000 पे, जबकि वहाँ हमें 60,000 के आसपास का लॉस हो रहा था और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब लॉस है वो सिर्फ 40,000 का है और प्रॉफिट हमारा वैसे ही ओपन हो गया। तो प्रॉफिट हमें कितना भी हो सकता है और लॉस हमें सिर्फ होना है 41,000 का। तो फ्यूचर में क्या हुआ, हमने हेजिंग के थ्रू अपने लॉस को कम कर लिया। साथ में आप अगर एक और चीज़ देख पा रहे होगे, तो जहाँ मार्जिन आपका 3.5 लाख का लग रहा था वहाँ अब मार्जिन लग रही है 1 लाख के आसपास की। तो आपका जो मार्जिन है वो लगभग 3 गुना कम हो गया और जो लॉस है वो भी कम हो गया। तो हेजिंग पे जब आप जाते हो तो आपका लॉस भी कम हो जाता है और आपका जो मार्जिन है वो भी, यानी आपके जो पैसे लगने वाले हैं वो भी कम हो जाते हैं। और साथ में मान लो आपके पास 3.5 लाख पड़े हुए थे, तो अब आपको पूरा लगाना नहीं है और आपके पास एक क्वांटिटी और बच गई है, तो आप उसमें एडजस्टमेंट वगैरह, अगर आप बुल कॉल स्प्रेड की एडजस्टमेंट देखना चाहते हो तो आप मेरे पुराने लिंक में आप जाइए, वहाँ पे स्ट्रेटजीज दी हुई है जहाँ पे मैं ये सब डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो वहाँ पे आप ये सब सीख सकते हो कि किस तरह से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मान लो आप प्रोटेक्ट नहीं किए हो तो भी आपको जो लॉस होना है वो अब लॉस सिर्फ और सिर्फ 41,000 का ही हो सकता है लॉस। और जो हमारा मार्जिन है वो 97 यानी 1 लाख के आसपास का हम मार्जिन दे रहे हैं और एक्स्ट्रा हमारे पास पैसा बच भी जा रहा है। अब हम इसी को फ्यूचर को अब अलग तरीके से देखते हैं कि ये फ्यूचर तो हो गया। अब एक और तरीका है जिससे आप ट्रेड ले सकते हैं, उसे हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इसी चीज़ को हम और सस्ते में ले पाते हैं। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे 13 रुपया, 10 रुपया, 8 रुपया, तो जो 2600 क्वांटिटी आप पूरे पैसे देकर, यानी लगभग 5 गुना की आपको जो मार्जिन मिल रही थी वो इक्विटी में मिल रही थी और उसकी डबल आपको, आप डबल क्वांटिटी बाई कर पा रहे थे, उतने रुपए में आप फ्यूचर में बाई कर पा रहे होते। लेकिन अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको वही क्वांटिटी और भी कम पैसे में मिल जाएगी। यहाँ पर हम अब एक ऑप्शन जो 340 की है उसको हम बाय करने की ट्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे बाय कर लिया है और हम अब क्या करेंगे देखेंगे पे अप चार्ट में। तो पे अप चार्ट में आपको क्या दिखेगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो गया और जो मैक्सिमम लॉस है वो भी लिमिटेड हो गया, यानी आपको अब जो लॉस होना है वो 29,000 का ही लॉस होना है, जबकि वहाँ पे आपको 60,000 के आसपास का लॉस आपको फ्यूचर में हो रहा था। उसको जब हमने प्रोटेक्ट किया तो वो 40,000 के आसपास आपका लॉस आ गया। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाय करते हो उसी चीज़ का तो आपका जो लॉस होना है वो और भी कम हो गया। तो आप देख रहे हो कि फ्यूचर से भी कम लॉस आपको ऑप्शन में होना है। लेकिन आप ध्यान नहीं दिए कि यहाँ पे जो लॉस है 29,000 का 30,000 का, ये आपका पूरा का पूरा ही चला जाएगा। आपका वहाँ पे लग रहा था 3.5 लाख रुपए के आसपास और यहाँ आपका मान लो 10% ही लग रहा है, आपके पूरे में से सिर्फ 10% लग रहा है। जो 3.5 लाख लगने थे अब वो उतने नहीं लग रहे हैं, लेकिन 30,000 ही आपको पे करना है। बट ये ऐसा गेम है कि यहाँ पे कम पैसा देकर आपको ज़्यादा प्रॉफिट या इन्फिनिटी प्रॉफिट हो सकता है और जो लॉस है वो आपका लिमिटेड है। जितना पैसा आपने दिया वो उतना ही लॉस होगा। लेकिन ये असल में देखा जाए तो ये उतना ही लॉस नहीं, ये आपका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा, यानी 30,000 आपके पूरे उड़ जाएंगे जो आपने पैसे लगाए। इसको भी हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। इसको सेफ गार्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी तक हमने सिर्फ जो ऑप्शन को सिर्फ नेकेड बाई किया था कॉल, लेकिन हम इसको जाएंगे बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू। तो बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, हमारा जो व्यू है वो बुलिश है, यानी मार्केट ऊपर जाने वाले ने हिंद कॉपर ऊपर जाने वाला, और साथ में हम इसको एक स्प्रेड बना लेंगे। स्प्रेड यानी कुछ दूरी पर जाके हम इसकी ऑप्शन को सेल भी कर देंगे। तो हम यहाँ पे बायर भी हो गए और हम सेलर भी हो गए। तो इसका लगभग आधा हम सेल कर देंगे। तो 360 के आसपास जो 11 का प्राइस है उसका आधा लगभग हम देखेंगे तो 5 या 6 रुपये होता है, हम उसको कर लेंगे, एक सेल कर देंगे। हम अब क्या हुआ, हम बायर भी बने हुए थे और हम सेलर भी बने हुए, तो हमें जो नुकसान होने वाला है वो यहाँ से बच जाएगा। और अब अगर पे ऑफ ग्राफ पे आप आओगे तो पे ऑफ ग्राफ में आप ध्यान से देखो, जो 29,000 का जो लॉस होना था वो अब 16,000 पे आ गया। तो लगभग जो लॉस है वो आधे के आसपास आ गया। प्रॉफिट आपको अनलिमिटेड था मान लिया, बट अब प्रॉफिट जो है वो आपका 36,000 के आसपास आ गया। और
क्योंकि ऑप्शन थोड़ी सी डेंजरस होती है, तो आपको इसको ज़्यादा देर तक होल्ड करना नहीं है। आपको 6 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, या अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी आपको बुक कर लेना है। तो टाइम स्टॉप लॉस हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रखना है। तो टाइम स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर ये 6 से 7 दिन या 8 दिन मैक्सिमम आपको प्रॉफिट नहीं है, आपके टारगेट पे नहीं है, तो आप एग्जिट ले लो, या आपके टारगेट पे आ गया तो भी आप एग्जिट ले लो। तो यहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो अब लग जाएगा 68,000, जबकि नेकेड जा रहे थे तो 30,000 लग रहा था। भले ही आपको मार्जिन पे करनी पड़ रही है, बट आपका लॉस उसी मार्जिन की वजह से कम हो गया। तो ये सेफ स्ट्रेटजी हो गई, और सेफ होने की वजह से आपके जो पैसे हैं वो बचे रहेंगे। अगर आप सेफ स्ट्रेटजी खेलते हो तो ही आप सर्वाइव कर सकते हो, इतना मान के चलो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरे हो तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 के ऊपर का है। तो 1:2 के रिवॉर्ड पे अगर आपको 68 या 70,000 लेकर ट्रेड मिले तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग एक बार कर सकते हो, या फ्यूचर में जा सकते हो, या अपने पैसे के हिसाब से आप इक्विटी में कर सकते हो। तो इक्विटी में आपको क्या है, आप कितना भी होल्ड कर सकते हो। फ्यूचर में क्या है, आप 1 महीना होल्ड कर सकते हो अगर आपने 1 तारीख को बाई किया है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, आप ज़्यादा देर तक वेट करोगे तो आपको ही लॉस होगा, क्योंकि अगर वो साइडवेज चला गया तो आपका प्राइस जाकर भी नहीं जा पाएगा और आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके होता है। तो ये सारी चीज़ें जब ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह हम सीखेंगे तो ये भी सीखेंगे कि ऑप्शन में ऑप्शन ग्रीक्स का क्या महत्व होता है, किस तरह से आप की डायरेक्शन में भी मार्केट जाकर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा होता है। तो इसलिए जब ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हो तो आप ज़्यादा लॉन्ग मत होल्ड करो। आप टारगेट 5 से 6 दिन या मैक्स टू मैक्स 8 दिन के अंदर आप टारगेट ले लो। अगर बीच में संडे सैटरडे आता है, ऐसा कुछ हो गया है, तो 8 दिन में कह रहा हूँ, वरना ट्रेडिंग डे आपका 4 या 5 दिन में ही आपको प्रॉफिट आ जानी चाहिए। तो इस तरह से आपका जो होल्डिंग पीरियड होना चाहिए वो फ्यूचर में आप 20 दिन तक, फ्यूचर अगर 20 दिन की है तो आप 15 दिन तक की आप होल्डिंग आपकी कैपेसिटी रखो। इक्विटी में आप महीना भर आराम से होल्ड करो अगर स्विंग ट्रेडर हो, और अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो आप 5 दिन से ज़्यादा होल्ड मत करो। तो उम्मीद है इसमें हमने थोड़ा सा बेसिक और थोड़ा सा एडवांस चीज़ें हमने सीख ली हैं। तब हम अपने आगे के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।